तालिबान पाकिस्तान पर हमला करेंगे, ये होगा। मैंने कहा यार वो हमला नहीं कर सकते। जिस दिन वो करेंगे उस दिन उनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। असल में जो सरदारी निज़ाम के खिलाफ बगावत होनी चाहिए थी, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। यानी ये सरदार बड़ी चालाकी से उसे डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए कि जो नफरत दर हकीकत बलोचों को सरदारों से होनी चाहिए थी, क्योंकि रियासत ने बिल्कुल वो वसाइल दिए, खा तो वो गए बिल्कुल। बीच, नहीं वो जो होता है ना, वो एक जो बीच वाला, तो वो बीच वाले हम्म खा गए। लेकिन ये कि हम्म हमें गिला कोई नहीं है इंडिया से कि वो जो भी कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये डिज़ाइन इससे बड़ा, इंडिया से बड़ा है। इंडिया भी हम्म उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो इसमें शामिल है। इसमें इसराइल है हम्म और हम्म इसमें अमेरिका भी है। अमेरिका हम्म नहीं भी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसकी नहीं भी है तो वो डीप स्टेट जो है ना वो है, ठीक है। और अब तो बिल्कुल। साबित हो रहा है कि डीप स्टेट है भी इंटरनेशनल चीज। सारी बिल्कुल दुनिया के बिल्कुल। फैसले को जो है ना एप्स्टीन के जरिए के ऊपर होते हैं। समझ लीजिए कि ये वो डिजाइन है जिसके तहत हम्म ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना था, और उसमें हम्म। ईरान को भी बीच में रगड़ना था, पाकिस्तान को भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है एसटीएन के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खालिद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का करम है, शुक्र। सर, ये जो अभी पाक फोर्सेस ने जो बलूचिस्तान में हिरौफ 2 के नाम से जो उन्होंने दहशत गर्दों ने वहां पे दहशत गर्दी की, उसका जो मुकाबला हमारी फोर्सेस ने किया वो तो आपके सामने है। तो ये जो बलूचिस्तान वाला मामला है, एक तो अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर क्यों उन्होंने ये हिरौफ 2 किया, क्या इसके पीछे इसराइल की बड़ी ताने बाने और इंडिया को बराह रास्त समझा जाता है? तो इसके हवाले से और जो हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया है, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी खैर, ये मौजू तो बहुत ही तवालत का मुतकाजी है, ज़ाहिर है आप भी जी जी। समझते हैं इस बात को। हम्म। क्योंकि वो मसला क्या है, शुरू कहाँ से हुआ, जी किसकी जी। गलतियां हैं, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। लेकिन ये कि इस वक्त जो मंजर पर है, वो ये कि पाकिस्तान की जो फौज जो है वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। और हम्म। ये जो आज दूसरा दिन है या तीसरा, हम्म इसमें हम पहली दफ़ा रियासत को अपनी पूरी ताकत के साथ जो है ना वो इस मामले को निपटाते हुए देख रहे हैं। इससे हम्म पहले यानी एक लेवल होता है ना हर चीज़ का, तो ये हम्म। ज़रा थोड़ा लेवल ऊंचा किया है आपने जो है ना उसका रिजॉल्व का। हाँ, और ऑपरेशन ये का। इफेक्टिव महसूस हो रहा है और पता चल रहा हम्म है कि ये अब वो आखिरी है। बल्कि इसमें एक हम्म बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि आमतौर पे देखें, वो होता है ना नेशनल इंटरेस्ट, एक हम जो है ना वो हम्म तरकीब इस्तेमाल करते हैं। तो नेशनल हम्म इंटरेस्ट में बहुत सी खबरें हैं जो किल कर दी जाती हैं, वो जो है हम्म ना वो उनका जिक्र नहीं किया जाता है। तो हम्म। जब रियासत खबरें इस तरह की देना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि अब वो कोई मतलब वो अवामी ज़हन को जो है ना उस तरफ लेके जाना चाह रही है। तो मुझे बिल्कुल। महसूस ये होता है कि इनकी तैयारी पूरी थी, इसलिए जो भी हम्म उनकी तरफ से हुआ उसकी हम्म खबरें आम हुई हैं, हम तक पहुंची हैं। और हम्म एक राय बनी है कि जनाब इसके खिलाफ एक भरपूर जो है ना वो होना चाहिए। हम्म अगर इसके हम्म बगैर आप करते तो वो आप कहते जी 100 मारे गए हैं, तो इधर लोग हम्म रोना शुरू कर देते। आपको पता ही है हम्म इस्लामाबाद में भी रोना धोना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमदर्दियाँ होती हैं, सॉफ्ट जो है ना वो हम्म एक वो हम्म लोग जो है रखते हैं उनके साथ। हम्म तो अब यह है कि कोई चूं चारा नहीं कर रहा, क्योंकि हमला उन्होंने किया है। तो गोया बिल्कुल जब आप यानी ये जो है ना, मुझे लगता है कि यह किस्सा अब तमाम होने के करीब है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें कम अज कम ये वाली ये वेव जो है ना, इस वक्त वाली हाँ वेव, ये लगता है कि अब करीब है काम खत्म होने तो के। सर नहीं, ये जो ऑपरेशंस तो ऑलरेडी हो रहे थे बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में, जिस तरह डीजीएसपीआर तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि ऑपरेशन की तादाद और तमाम चीजें। लेकिन इन तमाम के बावजूद क्यों वहां पर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही? क्यों बीएलए जैसी तंजीम अभी भी वहां पर इस तरह की चीजें कर देती हैं? और दूसरा, इसमें इंडिया वाला फैक्टर, इंडिया बाकायदा जब भी वो अटैक करते हैं तो इंडिया उसको लाइव कवरेज दे रहा होता है। तो हम्म। इस पे थोड़ा सा बात पहली की। बात तो यह कि इंडिया से तो कोई गिला होना नहीं चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है और जहां हम्म उसे मौका मिलेगा वहां पे वो वार करेगा। हम्म और हमें जहां मौका मिलने मिले हमें वहां वार करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हम्म तो ये कोई शराफत नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। हम्म और या तो दुश्मनी ना करें, और अगर दुश्मनी हम्म है तो फिर मौका मिले वार ना करें, तो ये कमजोरी हम्म, कहलाएगी, शराफत नहीं कहलाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल जहाँ तक इंडिया को मौका मिले तो वो क्यों ना वार करे। तो बिल्कुल। यानी मुझे तो इंडिया से कोई शिकायत नहीं है, वो अगर वो कर रहा है हम्म वहाँ पे। हाँ ठीक है, हम्म आप हम्म इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उसकी दहशतगर्दों को सपोर्ट करने पर केस अपना बिल्ड करें। लेकिन ये कि हम्म हमें गिला कोई नहीं है इंडिया से कि वो जो भी कर रहा हम्म है। हम्म दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, हम्म ये डिज़ाइन इससे बड़ा, इंडिया से बड़ा है। इंडिया हम्म भी उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो इसमें शामिल है। इसमें इसराइल है और हम्म इसमें अमेरिका भी है। अमेरिका हम्म नहीं भी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसकी नहीं भी है तो वो डीप स्टेट जो है ना वो है,
ठीक है। हम्म, और अब तो बिल्कुल। साबित हो रहा है कि डीप स्टेट है भी इंटरनेशनल चीज। सारी बिल्कुल दुनिया के बिल्कुल फैसले को जो है ना एप्स्टीन के जरिए के ऊपर होते हैं। तो बिल्कुल। यानी ये आप ये समझ लीजिए कि ये वो डिज़ाइन है जिसके तहत हम्म ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना था। और उसमें हम्म ईरान को भी बीच में रगड़ना था, पाकिस्तान को भी। तो हम्म इसमें यूरोपीय ममालिक भी हैं और हम्म हमारे अपने मुसलमान भाई भी शामिल हैं बास, कि जिनके बिल्कुल माली मफादात भी हैं और कुछ वो बड़ा भी बनना चाहते हैं। तो ये सारी बिल्कुल। चीज़ें मिल के ये बैरूनी फैक्टर है, लेकिन सिर्फ हम्म बैरूनी फैक्टर नहीं है। देखिए, कोई बैरूनी साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती अगर आपके अंदर भी कोई उसके लिए जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना उसकी तरफ कबूलियत या एक्सेप्टेंस का मामला ना हो। तो वो हम्म अंदर खाने ये मामला है कि जी देखें, अंग्रेज के ज़माने ही से ये दो कौमें जो है ना, बलोच और सिंधी, हम्म इन्होंने हम्म अंग्रेज को दिल से कबूल नहीं किया, ये रेजिस्ट करते हम्म रहे। इसीलिए अंग्रेज कहता था इन्हें ये नॉन मार्शल रेसिस हैं। हम्म असल में वो मजामत कर रहे थे, इसलिए उन्हें कहता था कि नॉन मार्शल रेसिस हैं। हम्म तो फिर जब वो अंग्रेज चला गया तो हमने वही निज़ाम अडाप्ट किया ना, वही सरदार थे जिनको हम पैसे हम्म देते थे और ये समझते थे हम्म सरदार राजी तो बलूचिस्तान राजी। हम्म लेकिन ये है कि अब ये अवामी शऊर का दौर है, अब ये सरदारी हम्म निज़ाम नहीं चल सकता। ये हमारी रियासत ने कोई प्लान नहीं बनाया कि हमने बलूचिस्तान को हम्म साथ रखने के लिए क्या करना है। तो हम्म ये असल में जो सरदारी निज़ाम के खिलाफ बगावत होनी चाहिए थी, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। यानी ये सरदार बड़ी चालाकी से उसे डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए कि हम्म जो नफरत दर हकीकत बलोचों को सरदारों से होनी चाहिए थी, क्योंकि रियासत ने बिल्कुल वो वसाइल दिए, खा तो वो गए बिल्कुल। बीच नहीं, वो जो होता है ना वो एक जो बीच वाला, तो वो बीच वाले हम्म खा गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर इसमें हाँ, हम उन्हें वो उन्हें बात तो उनके साथ ठीक। चाहिए थी, वो सारी जी उन्होंने जी। मोड़ दी रियासत को हम्म ब्लैकमेल करने के लिए कि हमें मजीद दो। बिल्कुल मसला अभी भी ये है कि रियासत इसको इदराक नहीं कर रही, उन्हीं सरदारों के ऊपर अब भी भरोसा करके बैठी हुई है कि ये हमें बलूचिस्तान जो है ना वो फतह करके देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, हम भारत से तो गिला शिकवा नहीं कर सकते, दुश्मन है उसको मौका मिला वो कर सकता है, लेकिन हम अफगानिस्तान से तो ये गिला कर सकते हैं। अफगानिस्तान क्यों अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दे रहा है? और अभी भी बताया जा रहा है कि जो बशीर जेब जो भी इसको बीएलए को इनको देख रहा है, तो वो अभी भी मौजूदा टाइम में भी वो अफगानिस्तान में मौजूद है, आए हैं इधर दहशतगर्दी की है, बहुत सारे दहशतगर्द को तो फोर्सेस ने मार दिया, लेकिन जिस तरह बशीर जेब इस तरह के लोग वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर है। तो जी इसका अगर आप बेलाग तजिया करना चाहें ना, मैं एक जी जी बात सर, आपके करें सामने बेलौक तजिया जी, करें ना वो सर। वो वो बात ये है कि ये जो हमारी दीनी ताकत है ना, जो भी हम्म ये जो दीनी एलिमेंट कह लें चले, हम्म इसकी एक खूबी और एक खामी है। हम्म। खूबी ये है कि इनके अंदर मज़ाहमत और रेजिस्टेंस का बहुत मादा है, उसके लिए बिल्कुल। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जन्नत है, हम्म वो सारा कुछ है, ठीक है। हम्म लेकिन दूसरी तरफ इनका विजन माइनस में है। बिल्कुल। ये आज के दौर के लोग ही नहीं है। हम्म। और इसमें बल्कि तीसरी चीज भी ऐड कर लें कि ये रिएक्शनरी हैं। इनमें से कोई एक होते हैं ना, आप अपने इनिशिएटिव्स पे कुछ मतलब पूरा स्ट्रेटजी बनाकर सारे थ्रेट एनालिसिस करके कोई काम करते हैं। और एक ये होता है कि फ्यूचरिस्टिक जो जिनसे कह रहे हैं कि लीडरशिप, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के लिए वो तगोदौर, वो वाली नहीं है आप समझते? वो वाली बिल्कुल नहीं है, हम्म रिएक्शनरी है। तो हम्म विजन भी नहीं है, रिएक्शनरी भी हैं। तो जो हम्म रिएक्शनरी होता है ना, उसको किसी अपने मुखालिफ के हाथों में बड़े आसानी से खेल जाता है। आपने उसको थू हम्म किया, वो भूकेगा, या जो भी आपको पता है इसने जवाब में क्या हम्म करना है, तो आप हम्म उतना ही डोज देते हैं, वो उतना ही जवाब देता है। हम्म तो ये ज़ाहिर है रिएक्शनरी होने के नतीजे में कुछ गुस्सा उनका अमेरिका पे था, और वो हम्म अमेरिका तो डाढ़ा है, उस पर हम्म तो गुस्सा निकाला नहीं जा सकता। तो ये हम हम्म पड़ोस में बैठे हुए थे, तो कुछ गुस्सा हमारे ऊपर भी था कि हम उसके सहूलतकार थे, हमने हम्म एयरपोर्ट दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो अब ये नहीं सोचते कि हमने बचाया भी तो है ना दोनों। अब हम भी हम्म अमेरिका के मुकाबले में खड़े तो नहीं हो सकते थे। तो हम्म हमने हम्म ये किया कि चलें, उसे अगर एक तरफ एयरपोर्ट दिए तो तुम्हें भी तो सर छुपाने की जगह कोयटा में दी, कराची में दी, बिल्कुल। यानी इसीलिए तो वो मुशर्रफ मारा गया, अमेरिका ने इसीलिए हम्म उतारा गया, डबल गेम कर रहा है। तो हम्म कहने का मेरा मकसद ये था कि वो जो हमने उनके लिए कुर्बानियां दी, इस कौम ने दी, चंदे हम्म दिए, हम्म अब्दुल सलाम ज़ईफ को अरबों रुपए दिए जब वो यहाँ पे सफ़ीर थे, इस कौम ने जमा हम्म करके दिए, ये हम्म भलाई उन्हें याद नहीं रही। और वो जो कुछ जो हम हमारी रियासत से गलतियां हुई उस वक्त की रजीम से, उनको हम्म उन्होंने दिल पे रख के तो वो एक रिएक्शनरी गुस्सा अपने अंदर पाल लिया। एक मसला ये। और दूसरा बिल्कुल। ये कि इस वक्त जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं असल, उनके हम्म अज़ाइम क्या हैं, और हम्म उसमें उन अज़ाइम की राह में पाकिस्तान कितनी कुछ रुकावट है, हम्म इसको समझे बगैर वो पाकिस्तानी के दर पे हो गए, हम्म और उस एक गुस्से में और मुखालफत में और रिएक्शन में। अच्छा, जब हम्म आपको ये मौका मिल जाए ना, किसी दुश्मन को ऐसा आपका भाई मिल जाए
कि जो हम्म। आपके खिलाफ गुस्से में भरा हुआ हो तो वो क्यों नहीं उसे हम्म, इस्तेमाल करेगा। तो इंडिया बिल्कुल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब हम जाएं तो वो टीटीपी वाला फैक्टर, वादी तीरा वाले मामलात, तो इनको रियासत, आप क्या समझते हैं कि रियासत इनको डील सही नहीं करी, या ये इनके खिलाफ ऑपरेशन उस लेवल का नहीं हो रहा जिस तरह का होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, किस तरह इसको हम हल निकाल सकते हैं इस तमाम मसलों का? अच्छा देखें, इसमें भी पहली बात तो ये आई कि रियासत ने ठीक किया या गलत किया। मैं उस पर हम्म। एक बात करता हूँ। देखें, इन दिनों में हमारे तमाम ही किस्म के तजिया निगारों ने, जो तमाम से हम्म। मेरी मुराद ये है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र या मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह रखने वालों लोगों ने, हम्म। जो इमरान खान साहब के दौर में जो वापस ला के आबाद किए गए थे उसको तनकीद का निशाना बनाया। हम्म। पहली बात सच्ची तो ये है कि उसमें इमरान खान अकेला नहीं था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड थी। एक पेज पर थे हम्म। सारे, आपको पता ही है। बिल ठीक सेम है। पेज। बिल दूसरी बात यह है कि आया वो बात गलत थी या ठीक थी। हम्म। देखें, अगर आप मेरी राय लें तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा बेहतर बात कोई नहीं हो सकती थी कि जिसके साथ आप हालत जंग में हैं, आप उसे आम माफ़ी का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं आओ अपने घर में आराम से रहो। ठीक बिल्कुल। है, ये हम्म। पाकिस्तान की तरफ से वुसअत के कल्बी का मामला था। यानी हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आप माफी का ऐलान कर देते हैं, न सिर्फ माफी का ऐलान कर देते हैं बल्कि फैसिलिटेट करते हैं कि आओ यार नॉर्मल जिंदगी बसर करो। बिल्कुल। अब यहां से आगे हुआ क्या? हम्म। उन्होंने शर्म नहीं की ना, उन्होंने लाज हम्म। नहीं रखी पाकिस्तान की रियासत के इस सहूलत की। हम्म। आके साजिशें बिल्कुल। करने शुरू कर दी, दहशतगर्दी शुरू कर दी। तो ये सारा काम उनकी तरफ से हुआ। तो मैं रियासत पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकता इस मामले में। यानी नरमी का भी जिस हद तक मुजाहरा हो सकता था उससे ज्यादा ही किया रियासत पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अब उसके बाद लेटा तो नहीं जा सकता ना कि वो जो मर्जी करते फिरें और अपनी हुकूमत अपनी रिट कायम कर लें और रियासत के हम्म। एहलकारों की जो है ना विल ही ख़त्म कर दें कि तुम्हारी रियासत हम्म। तुम्हारा दिफा ही नहीं कर सकती। अब ये तो नहीं किया हम्म। जा सकता ना, अब तो वापसी तो किया बिल्कुल। जाएगा। अब जब वापसी हम्म। किया जाएगा तो इसमें दो तीन फैक्टर हैं। पहली बात यह है कि देखें वो कौन लोग हैं, वो कहीं आसमान से नहीं उतरे, इसी कबायली माशरे का हिस्सा हैं। हम्म। अच्छा, अब जो रिश्तेदार होते हैं ना, बाप होता है, भाई होता है, कज़न होता है, चाचा होता है, मामू होता है, वो उसी एक्ट को माँ वाली नज़र से देखता है, मेरे बच्चे से गलती हो गई है माफ़ कर दे। ठीक है। हम्म। और जो दूसरा जज होता है वो उसे देखता है जज की नज़र से। बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं और आप उस एक्ट को देख रहे हैं बिल्कुल। कि भाई ये जुल्म है और इसका पूरा पूरा जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, जहां जाके जवाब देना है वो बिल्कुल। उस माशरे का हिस्सा है और वो उसे बड़ी नरमी के साथ देख रहे हैं। मेरी मुराद वो जो वहाँ के जिरगा हम्म, होते हैं, मिशर होते हैं, जो वहाँ के बड़े बिल्कुल। लोग होते हैं हाँ। वो हैं। ठीक है। तो ये सर ये बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है, ये इंडिया से लड़ने के मुकाबले में मुश्किल अमल हो जाता है और ये आसान नहीं होता। ये आप अपनी हम्म, कौम के खिलाफ नहीं लड़ सकते, आप नहीं पूरी लड़ कौम सकते। को नाराज नहीं कर सकते। अब वो हम्म। छांटना, पोलराइज करना, फिर उनको अलहदा करना और फिर कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये हम्म। एक बड़ी पेचीदा जंग बन जाती है। ये सादा जंग नहीं रहती। मेरा ख्याल है बिल्कुल। रियासत इस मुश्किल से गुजर रही है और इसी हम्म। वजह से ये सारी जो है ना, हम ये समझते हैं स्लो है, यूं कर देना हम्म। चाहिए। देखें, आप एटम बम नहीं मार सकते ना वहाँ, आप वहाँ पे हम्म। जो है उस तरह जो है ना, एक जैसे आपने फतह मिसाइल जो है ना बम्बारमेंट कर दी इंडिया के ऊपर, इस हम्म। तरह आप तीरा में नहीं कर सकते। हम्म। तो अब आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा, यानी ये मुश्किल काम है। एक हम्म। चीज़ तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरफ देखनी चाहिए। दूसरा ये, हम्म। मैं एक डिफेंस करता रहा हूँ टीएल मतलब तालिबान का ना, हम्म। टीटीपी के हवाले से, कि भाई हम्म। हमारी एक रियासत है इतनी मजबूत, हमारा जो है ना वो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ है। तो हमारे हम भी जो है ना वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना वो रूबा अमल आ जाते हैं। तो तालिबान की तो एक कमज़ोर हुकूमत है, अगर वहाँ पे इस तरह के लोग छुप छुपा के कोई अपनी जगह कमीनगाहें बना लें तो हम तालिबान हम्म। को दोष नहीं दे सकते। ये मैं पहले कहता रहा हूँ। लेकिन अब मैं हम्म। समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे, मैं सारे तालिबान की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे सेंसेबल लोग भी हैं, लेकिन ये कि जो उस वक्त उनके जो कंधार में बैठे हुए हैं, उनका जो न्यूक्लियस है, वो हम्म। पूरी तरह इस मामले में ऑन बोर्ड हैं और वो इनके फैसिलिटेटर हैं, बल्कि असल हम्म, प्लान वो बनाते हैं, ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। अब इसमें मुझे कोई शक नहीं रहा है कि ये काम, और हम्म। ये बहुत वो हमाकत करते हैं। इसको मैंने कहा था उनका कोई विजन नहीं है। वो जो बिल्कुल। मैंने कहा था तो ना, इनकी कोई हम्म। विजन नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह इनको कंट्रोल अब किया जाए? अब तो ये तो बन गए देखिए, हैं जो ये जैसे एक मैंने अर्ज किया ना, रियासत। ये पेचीदा जंग है, पेचीदा हम्म। जंग है। यानी इसके कई जो है ना वो इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
तो हम्म कोई हम्म आपके हमदर्द होंगे, कोई आपके मुखालिफ होंगे, कोई जो है ना वो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं, कोई नहीं किए जा सकते। तो ये सबसे पहले तो ये एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है और ठीक है। उसके बाद फिर वो जो है ना, मेरा ख्याल है ये सब कुछ हो चुका हुआ है, क्योंकि देखिए ना अब तो 1 साल से ऊपर का प्रोसेस है। और बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है हम एंड टाइम या एंड गेम में दाखिल हो गए हुए हैं। और तो ये मामला भी शायद बहुत जल्दी निपट जाएगा ठीक इंशाल्लाह है। ताला। तो अच्छा, लास्ट में सर मैं बाकी ये एक कि और। इस मामले में हम कमज़ोर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो हम्म बिल्कुल यकसू भी हो जाए ना सारे तालिबान भी, तो फिर हम्म। वहीं से अंदर ही से भी काम हो जाएगा। ये मैंने आज से 10 साल पहले बात कही थी। किसी ने कहा था कि जी तालिबान पाकिस्तान पर हमला करेंगे, ये होगा। मैंने कहा यार वो हमला नहीं कर सकते। जिस दिन वो हम्म। करेंगे उस दिन उनकी अपनी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत पुरानी बिल्कुल बात है, मुझे उस अंदाज़ा था इसका। बिल्कुल। तो इस चीज़ को देख लीजिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को, खालिद महमूद अब्बासी साहब को एसटीएन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा